This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी दिनांक 23 डिसेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय मूषा प्रकरण शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। कुलाल भांड रूपाया दृढ़ाच परिपाचिता पकुमुषेति सा प्रोक्ता कौटल्यादि विपाचन। तो ये मटका है एक्चुअली कुलाल भांड रूप अच्छे तरीके से बनाया हुआ पक्वमुषा कहते हैं कौटल्यादि विपाचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निर्वक्त्र गोलकाकारा पुटन द्रव्य गर्भिणी गोलमुषेति सा प्रोक्ता सत्वर द्रवरोधिनी। निर्वक्र गोलकाकारा मुखविरहित गोलाकार इत्यर्थ सत्वर द्रवरोधिनी। उसमें मुख नहीं है तो मुख करके उसमें ढक्कन लगा देना इस प्रकार का होगा द्रव का रोध करने के लिए ये फायदेमंद है। तलेया कुर्पराकारा क्रमादुपरि विस्तृता स्थूलवृन्ताकवत् स्थूला महामूषात्यमी स्मृता साचायो भ्रकवसत्वादेः पुटाय द्रावणाय च। तो तल में जो कुर्पराकार है और ऊपरी विस्तृत इस प्रकार की है स्थूलवृन्ताकवत् स्थूला और एक स्थूल व्यंजन जैसी स्थूल हो वो महामूषा कही जाती है। और अभ्रक और लोह इनके सत्वपातन के लिए पुट या द्रावण के प्रयोग में लाची जाती है। तो मंडूकमूषा मंडूकाकार मूषाया निम्नतायाम विस्तरा षडंगुल प्रमाणेन मूषा मंडूक संज्ञका भूमो निखन्यतामूषां दद्यात् पुटमथोपरि। तो मंडूक के आकार जैसी मूषा निम्नता नीचे झुकी हुई इस प्रकार से आकार आयाम विस्तरा और आयाम जो है वो उसका ज्यादा इस प्रकार का हो।
ये हो गया क्या? इसमें गड़बड़ है। नहीं सर, हाँ, क्योंकि ये मैं एक पेज ही नहीं है, 112 113 इस किताब में पेज नहीं है, ये यहाँ डायरेक्ट पुट आ गया। ठीक है। मूले वर्तुलाष्टांग विलक्षया मंडूकाकार मुषया निम्नता आयाम विस्तरा षडंगुल प्रमाण। तो 6 अंगुल आयाम विस्तर जिसका है और नीचे झुकी हुई इस प्रकार की, उसमें जमीन में रखकर उसके ऊपर पुट देना है। निम्न का कारा क्या बताते हैं? मंडूक भेक तदाकारा षडंगुल प्रमाणत्वेन निम्नता आयाम विस्तरा षडंगुल प्रमाण गंभीरता दैर्घ्य विस्तार युक्ता। तो 6 अंगुल नीचे, तो ऊंची जो है, ऊंचाई जो है वो 6 अंगुल और विस्तर भी 6 अंगुल इस प्रकार का होगा। मूषाय चिपिटा मूले वर्तुलाष्टांगोलोच्छ्रया मूषा मुशलाख्या स्यात् चक्री बद्धरसे हिता। तो मूल में चिपिट इस प्रकार की वर्तुला अष्टांगुलोच्छ्रया, अष्टांगुल ऊंचाई और वर्तुलाकार, मूषा सा मुशलाख्या, तो मुशलाख्या मूषा है, चक्रीबद्ध रसे हिता, तो चक्रीबद्ध रस के लिए ये हितकारक इस प्रकार की है। सत्वानां पातनार्थाय पतितानां विशुद्धये कोष्टिका विविधाकारास्तासां लक्षणम् उच्यते। सत्व के पाचन के लिए और जो पातित सत्व है उसके शुद्धि के लिए कोष्टिका विविध आकार के होते हैं, उनका लक्षण बताते हैं। प्राजहस्त समुत्सेधा तद अर्धायाम विस्तरा चतुरस्रा कुड्येन वेष्टिता मृण्मयेन। अंगार कोष्ठी तो देखी थी हमने, मेरे है। तो राजहस्त जिसका समुत्सेद है उसका अर्धा आयाम विस्तर है, 4 कोण है उसमें, और कुड्येन वेष्टिता मृण्मयेन। तो मृण्मय इस प्रकार की भित्ति कुड्य है। हाँ, ये हुआ था शिकित्रान। दृढ़ भूमौ चरेत गर्तम वितस्त्याम, आयाम यानी कि विस्तार, दैर्घ्य। ये भी हुई थी गार कोष्ठी। पुट की शुरुआत की थी मेरे ख्याल में। प्रसादि द्रव्य पाकानां प्रमाण ज्ञापनम पुटम नेष्टो न्यूनाधिक पाका सुपाकम हितम औषधम लोहादेर पुनर्भाव गुणाधिक्यम ततो ग्रथा अनपसमज्जनम रेखा पूर्णता पुटतो भवे। ये भी मैंने बताया था कि इसके बारे में आगे अगर हम कुछ फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, और विदेशों में, विदेश की लैब में अगर ये सिद्ध करते हैं, तो रसशास्त्र एक आयुर्वेद का अंग बनकर विदेशों में उसका प्रचार प्रसार होगा। नहीं तो रसशास्त्र केवल विषय युक्त है ऐसा करके लोग उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे।
पुटाद अग्रावणो लघुत्वञ्च शीघ्रव्याप्तिश्च दीपनं जारितादपि सूतेन्द्रात् लोहानाम् अधिको गुणः। पुटाद रावणो लघुत्वञ्च, पता नहीं चला। मान्यता पुटे दत्तेपि मूर्षाणि मूर्छास्तपुटन द्रव्ये यथा वह्निर्विषेत् वह्निगुणाधानेन लघुत्वदीपनात्विकं जायते तत्पुटयोगेन चूर्णत्वात् लोहेषु अपि वह्निगुणाधानेन गुणाधिक्यं स्यात् यथा। ये शब्द ही समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। पुटाद्ग्रावणो लघुत्वञ्च, ग्रावणो ऐसा ही है, लघुत्वञ्च। लोहादि धातु पुट देने से भस्मीभूत हो जाते हैं, उनके गुणों की वृद्धि हो जाती है और पहले की अपेक्षा उनकी प्रधानता योग्यता बढ़ जाती है, वार्तर बन जाते हैं। अर्थात भारीपन छोड़कर पानी में तैरने योग्य हो जाते हैं, उनमें रेखा पूर्णता भी आ जाती है। अंगुलियों के बीच में रखने पर अंगुलियों की रेखाओं में होने योग्य सूक्ष्म हो जाते हैं। पुट देने से खनिज पाथर आदि अपने गुरुत्व भारीपन को छोड़कर हल्के बन जाते हैं। अल्पकाल में शरीर में व्याप्त हो जाने वाला तथा काष्ठावृत्त करने वाला हो जाते हैं। जारण संस्कार से संस्कारित पारद से भी अधिक गुणों वाले पुटपाक पुट लोह आदि धातु हो जाते हैं। पुट के योग से बाहर आ रहने वाली अग्नि संपुट में रखे हुए पत्थर और खनिजों में परिष्ट हो जाते हैं। पुट करने के बाद रेखापूर्ण बन जाते हैं और खनिज औषधों में अन्यान्य श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार लोह आदि धातुओं में जो अधिक गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती है वह यह निश्चित है। ये ग्रावणा ये क्या है ये पता नहीं लग रहा एक्चुअली। पुट से जो उसका ग्रास है जिसका पुट बना रहे हैं, इसमें लघुत्व और शीघ्र व्याप्त रेखा पूर्णत्व होता है। जारितादपि सूतेन्द्रात् लोहानाम् अधिको गुणः, और जारण किए हुए पारद से भी लोह का अधिक गुण हो जाता है। यथात्मनि विशेष विषेत वन्य बहिस्तपुटयोगतः चूर्णत्वात् ही गुणावाप्तिस्तथा लोहेषु निष्ठिता। तो पुट के योग से अग्नि अंदर घुस जाता है और चूर्ण होने के कारण गुणावाप्ति हो जाती है, ये लोह में निश्चित हो जाती है, ये बताया गया है इस प्रकार से। तो ये पुट देना एक अहम बात है और लगातार इस प्रकार से पुट देने से अच्छा भस्म बन जाता है। और फिर रेखा पूर्णत्व वारितरत्व ये जो उसके विशेष बताइए है, परीक्षा बताई है, वो उसमें सही उत्तर आते हैं। निम्न विस्तर तक कुंडे द्विहस्ते चतुरस्र के अहम महापुट वनोत्पल सहस्त्रेण पूरिते पुटनौषधं क्रौञ्चां रुद्धं प्रयत्नेन पिष्टिकोपरि निक्षिपेत् वनोत्पल सहस्रार्धं क्रौञ्चिकोपरि विन्यसेत् वह्निं प्रज्वालयेत् तत्र महापुटमिदं सुखम्। तो निम्न और विस्तार ये द्विहस्त इस प्रकार का होना है। चतुरस्र चार कोण उसके होने हैं। वनोत्पल सहस्त्रेण पूरिते, और 1000 वनोत्पल इस प्रकार से उसके भर देना है। पुटनौषधम क्रौंचम रूढ़ प्रयत्न, तो क्रौंच में प्रयत्न पूर्वक औषध डाल के पिष्टिको पर निक्षिपे पिष्टिकोपरि
पृथ्वी के अंदर 2 हाथ गहरा लंबा चौड़ा चौकोन गड्ढा बनाओ, इसमें 1000 अंगुली जंगली उपले गोबर भर दे और उसके ऊपर बीच में पुट में देने वाला औषध मूषा में बंद कर रख दे एवं चारों ओर 500 उपल रख दे। इसके बाद उसमें आग लगा दे या वहां पर रख देते हैं। पिष्टिकोरोपेरी निक्षिपेत, ये पता नहीं चल रहा। तो नीचे 500 डालने हैं और ऊपर 500 डालने हैं, ऐसा रहेगा। वो पूरा जो गर्त है वो 1000 फुट 1000 गोबर को वनोत्पल को समाविष्ट कर सके, समा सके, इतना इतना होना चाहिए। महापुट इस प्रकार का है। तो 2 हस्त लंबा चौड़ा और उसकी ऊंचाई इस प्रकार की हो और 4 बाजू 4 अस्त्र कोण हो, ये एक महापुट। इसमें 1000 गोबर से दिया जाने वाला वो ये महापुट है। अथ गजपुटम राजास्त प्रमाणेन चतुरस्रंच निम्नकम पूर्ण उपल 60 भी कंठावध्यय विन्यसेत विन्यसेत कुमुदिन तत्र पुटन द्रव्य पूरिता पूर्णच्छ गणतार्हानि गिरिंडानि विनिक्षपेत एतद् गजपुटम प्रोक्तम महागुण विधायक। तो राजास्त प्रमाण से 4 लंबा ऊंचा और चौड़ा इस प्रकार का एक गर्त बनाना है चतुरस्र। पूर्णम चोत्पल 60 भी 60 उसमें गले तक उपल भर दे, कंठावधि अथ विन्यसे। 60 का मतलब क्या है? वनोपल सहस्त्रेण पूर्णे मध्ये विधारये। चतुर्विंशत्यंगुल प्रमाणम सपादः तेन 20 अंगुल प्रमाण हस्तो राजहस्तः। तो 20 अंगुल प्रमाण राजहस्त है। सच गजहस्तस्य इव नामांतरम बोध्यम। भावप्रकाश तप्त गजपुट लक्षणे सपादहस्तमानेन कुड्ये कुंडे निम्ने तथा आयते वनोपल सहस्त्रेण। यहाँ भी वनोपल सहस्त्र है। पूर्णे मध्ये विधारे पुटन द्रव्यम संयुक्ता पौष्टिका मृदिता मुखे। तो इसमें नीचे 2/3 और ऊपर 1/3 इस प्रकार के उपल रखे, ऐसा है। लेकिन उपल की संख्या 1000 इतनी है। साधारण
पूर्णं चौपल साठी भी। ये साठी शब्द मैं पहली बार सुन देख रहा हूँ। पूर्णच्छगण अर्धानि गिरिंडानि विनिक्षिप्य। गिरिंड, हाँ। संस्कृत टीका में भी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो कंठ तक भरना है, वो दो तिहाई होता है, उसमें बीच में कुमुदी घुटन द्रव्य पूरी रखनी है। पूर्णच्छगणता धानी गिरिंडानि विनिक्षेपे। गिरिंड का मतलब ये उपल ही होगा। जो शेष उपल जो है वो ऊपर डाले। महागुण विधायक, मैंने महागुण विधायक इस प्रकार का है। इत्थं च अरत्निके कुंडे पुटम वाराह मुच्यते। इसी प्रकार अगर अरत्नी लंबा चौड़ा और निम्न इस प्रकार का हो कुंड, तो उसको उसमें पुट दिया जाता है, वाराह पुट कहते हैं। पुटम भूमि तले यतस्ति वितयोच्छ्रयम् तावच्च तल विस्तीर्णम तत्स्यात् कुक्कुटकं पुटम्। वितस्ति द्वितयोच्छ्रितम, दो दोन वीत इस प्रकार के भूमि तले उतनी ही ऊंचाई उतनी नीचे जाने वाला। तावच्च तल विस्तीर्ण, तो एक कुक्कुट पुट इस प्रकार का है। दो वीत का करीब 6 सेंटीमीटर इतना होगा, तो 12 सेंटीमीटर, 1 फुट। नहीं, 12 सेंटीमीटर 1 फुट नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर। ये देखना पड़ेगा, 6 इंच होगा शायद, तो 1 फुट का अगर हो सकता है। दो एक वितस्ती कितना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। भूमि में 2 विताल लंबा चौड़ा गहरा खड्डा खोदकर उसमें गले तक उपल भर दे और फिर ऊपर औषध पूर्ण मूषा बंद कर रख दे और ऊपर से ऊपरों को भर कर रख दे तथा आग जला दे। इसी को कुट कुट कहते हैं। तो ये कम मात्रा में, 1 वीत बराबर 9 इंच होते। ओके, तो 18 इंच अगर हो गए तो ये 1.5 फुट करीबन हो जाएगा नीचे। यत्पुटं दीयते भूमौ अष्टसंख्यैर्वनोत्पलैः बद्ध्वा सूतार्कं भस्मार्थं तपोतपुटमुच्यते। तो भूमि में 8 वनोत्पल से जो पुट दिया जाता है, वो सूतार्क भस्मार्थम, सूता और ताम्र, पारद और ताम्र, इनके भस्म के लिए उसको कुपतपुट कहते हैं। गोष्ठांतर गोखुर शुस्थम शुष्कं चूर्णित गोमयं गोबरं तत्समादिष्टं वरिष्ठं रससाधने। तो गोष्ठ यानी कि जो गोठा है, उसमें गोखुर शून्यम शायद होगा। क्षुण्णम है यहाँ पे, हिंदी में पाठ क्षुण्णम है। शुष्कम चूर्णित गोमय, शुष्क चूर्णित गोमय जो गाय के खुरों के द्वारा क्षुण्ण हो गया है। गोबरम तत्समादिष्टम,
वरिष्ठम रस साधन है, उसको गोबर कहते हैं और ये रस साधन में श्रेष्ठ है। गोबरैर्वा तुषैर्वापि पुटं यत्र प्रदीयते तद गोबर पुटम प्रोक्तम रसभस्म प्रसिद्ध है। तो गोबर या तुष से जो पुट दिया जाता है उसको गोबर पुट कहते हैं, रसभस्म प्रसिद्ध है। स्थूलभाण्डे तुषापूर्णे मध्ये मूषा समन्विते वह्निना विहिते पाके तद्भाण्ड पुटमुच्यते। तो स्थूल भांड लेकर तुषा से भरकर मध्य मूषा समन्वित, मध्य मूषा रखे, वन्यता विहिते पाके, ये भांडपुट इस प्रकार का बताया जाता है। भूसी से भरा हुआ बड़े पात्र के मध्य में मूषा में बंद औषध को रखकर तथा आग जलाकर जो पाके होते भांड पाक कहते हैं। ये भूसा से इस प्रकार से होता है। अधस्तादुपरिष्टाच्च करुचिकाच्छाद्यते खलु वालुका विप्रतप्ताभिर्यच्च तत् वालुकापुटम्। नीचे और ऊपर क्रंचिका वालुका से अगर आच्छादित हो जाती है और प्रतप्त वालुका को प्रतप्त करते हैं तब वालुकापुट, ये वालुकापुट कहेगा। औषधयुक्त मूषा को ऊपर नीचे गर्म वाले वालु के में ढककर जो पुट दिया जाता है उसे वालुका यंत्र कहते हैं। वह्नि मित्राः क्षितौ सम्यक् निखन्यात् व्यङ्गुला तथा उपरिष्टात् पुटं यत्र तत् पुटं तद्भूधराभयम्, ये भूधरपुट। वह्नि मित्राः क्षितौ सम्यक् निखन्यात् व्यङ्गुला तथा, वह्नि मित्र पृथ्वी में एक गड्ढा खोदकर उसमें औषध युक्त बंद मूषा को जमीन के 2 अंगुल नीचे रख के उसके ऊपर उपलों पर रखकर आग जला दे, इसके भूधर यंत्र कहते हैं। औषध की मात्रा के अनुसार उपलों की संख्या कम अधिक की जाती है। तो वन्य मित्र ये गोबर ही होगा। ऊर्ध्व षाडशिका मूत्रैस्तुषैर्वा गोबरैः पुटं यत्र तल्लावकाख्यम स्यात् सुमृदु द्रव्य साधन। तो सुमृदु इस प्रकार का द्रव्य है तो लावक पुट देना है। ऊर्ध्वम षोडशिकाम मूत्रे ही तुषैर्वा गोबरैः मूत्र। एक षोडशिका एक पल 50 ग्राम मात्रा धान की भूसी या गोबर जमीन पर रखकर उसके ऊपर मूषा या संपुट रखकर मृद द्रव्य को सिद्ध करने के लिए जो पुट दिया जाता है उसे लावक पुट कहते हैं। जहां पर पुट के नाम निर्देश नहीं किया गया है, पुट द्रव्य का खरत्व एवं मृदुत्व का ध्यान कर तथा उसकी मात्रा का विचार कर जिस पुट की आवश्यकता रहे तो वह पुट दे। ये मूत्र से क्या बताया गया है मालूम नहीं। मूत्र, तुषा और गोबर तावत् परिमिते मूत्रे ही पलात् किंचित अधिक मूत्रे फलपरिमित मूत्रेर्वा सह तुषैः गोबरैर्वा यत्र पुटम् इति अन्वयः। ऊर्ध्वं षोडशिका मूत्रे ऊर्ध्व षोडशिका मात्रैः इति पाठे फलात् किंचित अधिक परिणामे फलपरिमिते तुषैः गोबरैर्वा इति अन्वयः। ऊर्ध्वम् इति व्यक्तपाठे तु ऊर्ध्वम् उपरि भागे यत्र पुट्टम् इति योजनीयम्। तो गोमूत्र और उसके साथ ये भूसा या गोबर ऐसा लेकर ये पुट देना है। अनुक्त पुटमानी तो साध्य द्रव्य बलाबलात् पुटम विज्ञाय दातव्यम वहापोह विचक्षणे। तो जो वहापोह विचक्षण इस प्रकार के है, तो अगर पुटमान दिया नहीं है तो साध्य द्रव्य बलाबलात्
साध्य द्रव्य जो है उसका बल अबलत्व ये देखकर कुटुम विज्ञाय दातव्यम, जो कम ज्यादा करने वाले करने का सामर्थ्य रखते हैं वो व्यक्ति कुट दे। पिष्टकन शगणन काण उत्पलन उत्पलन चोपलन तथा गिरिंडी पलसाठी च वराटी जगना भी था। तो साठी ये इसके लिए शब्द है, साठा च, यहाँ पे साठा है। पिष्टक छगण छाण उत्पल उपल ग्रीड उपल साठी तथा बारा तथा वराटी छगणा विधान, ये सब छगण नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सभी उपल के पर्याय है। तो साठी ये भी उपल का पर्याय है, यहाँ पे आया है। स्वर्णम रजतम ताम्रम त्रपुसीसम सीसकम आयसम षडेतानि च लोहानि कृत्रिमौ कास्य पित्तल। स्वर्ण रजत ताम्र वंग नाग और लोह, ये सब लोह है। और कांस्य और पित्तल ये कृत्रिम है, ये अलग से बनाए इस प्रकार के जाते हैं। लवणानि षड उच्यन्ते सामुद्रम सैंधवम बिडम संवर्चनम रोमकंच चूरिका लवणम तथा। तो लवण 6 प्रकार के हैं। समुद्र सैंधव बिड़ संवर्चन रोमक और चुल्ली, चुल्ली का लवण। अथ क्षारत्रयम् क्षारत्रयम् समाख्यातम यवसर्जिक टंकणम। यवक्षार, सर्जिक क्षार और टंकण, ये 3 क्षार बताए गए हैं। पलाशमुष्कक क्षारो यवक्षारः सुवर्चका तिलनालोद्भव क्षारः संयुक्ता क्षारपंचक संयुक्तम क्षारपंचकम। तो पलाश मुष्कक क्षार ये 2 अलग, पलाश क्षार मुष्कक क्षार, यवक्षार सुवर्चका तिलनालोद्भव क्षार, ये पांचों को क्षार पंचक इस प्रकार से कहते हैं। मृतन गुणो माक्षिकंच विज्ञेय मधुरत्रय। मृत गुण और माक्षिक ये मधुरत्रय है। कंगुणी तुम्बिनी घोषा करीरश श्रीफलोद्भवम कनेक्शन लॉस्ट। कटुवार्ताक सिद्धार्थ सोमराजी विविधता। दिखाई नहीं दे रहा। अतसीजन महाकाली निम्बजन तिलजन तथा अपामार्गा देवदाली दंती तुम्बुरु विग्रह अंकोन्मत्तभल्लात पदाशेभ्यस्तथैव च वैतुभ्यस्तैलमादाय रसकर्मणि योजयति। तो कहाँ से तेल लेना है? कंगुणी ये मालकांगणी इस प्रकार की बताई गई है। कड़वी तुम्बिनी, खड़ू कोशा तक की होगी तुम्बी घोषा, करीर बिल्व या नारियल, श्रीफलोद्भवम ते बिल, करीर का लिखा नहीं इसने, घोषा फल, कटुवार्ता का सिद्धार्थ, कटु का मतलब यानी कड़वा व्यंजन इस प्रकार से किया है। सिद्धार्थ का ये सर्षप है। सोमराजी बाकुची विभीतक अतसी महाकाली काली राई निम्ब तिल अपामार्ग देवदाली दंती तुम्बुरु, इन सभी से तुम्बुरु धनिया तेल निकाले। अंकोलोन्मत्त भल्लात
अंकोल, अवशेष, धतूर, बल्लातक, उन्मत्त धतूर है, पलाशेभ्या और पलाश, इन सभी से तेल निकालकर उसका प्रयोग करें। कनेक्शन बीच बीच में जा रहा है। अथ वसा वर्गः जम्बूक मंडूक वसा वसा कच्छप संभवा कर्कटी शिशुमारी च गोशूकर नरोद्भवा अजाष्ट्र खरमेषाणां महिषस्य वसा। नरोद्भव भी है। जम्बूक मंडूक कच्छप संभव कर्कटी शिशुमार यानी कि ये मगर सुसर इस प्रकार के है। गो शूकर नरोद्भवा। आवाज मेरी आ रही है ना? हेलो। हाँ, it is sir आवाज। हाँ, ये तो है, ठीक है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। श्रृगाल, जम्बूक मंडूक वसा, जम्बूक और मंडूक, कच्छप संभवा, कछुआ, कर्कटी फेंकना, शिशुमारी बोधा। शिशुमार का नहीं तो मतलब मगर सुसर इस प्रकार का कपड़ा किया जाता है। गो शूकर, गाय की वसा, शुकर का मनुष्य की भी वसा, यह जो है। अजाष्ट्रो अजोष्ट्र खरमेषाण, अज उष्ट्र खरमेष और महिष, इन सभी की वसा ली जाती है। अत्र मूत्र वर्ग, मूत्राणि हस्ति खरव महिषी खर वाजिना भोजावीनां स्त्रियः पुंसां पुष्पं बीजं तु योजयेत्। तो हाथी, ऊंट, भैंस, गवाह, गाय, बकरी, भेड़, इन सभी का मतलब मूत्र वर्ग कहा जाता है। और वो दोनों लिंग से लिया जाता है। यहाँ पर रज तथा सुख का प्रयोग रसशास्त्र में आता है। वहां स्त्री जाति का रज और पुरुष जाति का वीर्य प्रयोग है। स्त्रिय पुंसां पुष्पम बीजं तु योजयेत्। तो स्त्री जाति के पशुओं का रज और इनका वीर्य, पुरुष जाति के प्राणियों का बीज, ये प्रयोग में है इस प्रकार से। तीर्णां मूत्रं गवां तीक्ष्णं न तु पुंसां विशो विधीयते। तो बैल का मूत्र नहीं प्रयोग में लाया जाता। स्त्रियों का, स्त्री गाय का पित्तात्मिका स्त्रियो यस्मात् सौम्यास्त पुरुषामता इति प्राण्यज स्त्रीणाम् आर्तवता पुंसां शुक्रम् अपि रसकर्मणि ग्राह्यम्। ये तो पता नहीं है। वीर्य का एक्सट्रैक्शन तो करते हैं, रज का एक्सट्रैक्शन इस प्रकार से होता है, ये तो कभी सुना इस प्रकार का नहीं है। महिषांब दधि क्षीरम। स्लाइड तुमची दिसत नाहीये, चालू स्लाइड दिसत नाहीये।
इथे तर आहे आता माझ्या समोर तर दिसते हे कनेक्शन वारंवार जात आहे असंच आहे. तर मला असं वाटतंय पुन्हा मला ते BSNL वरती फार अवलंबून राहता येणार नाही. काल मी आता वायर्ड कनेक्शन घेतलंय BSNLचं. तरी त्याला तो पुन्हा पुन्हा आलं का, दिसायला लागलं का परत? नेटवर्क कनेक्शन हॅज बीन रिएस्टॅब्लिश. मगाची स्लाइड कधीपासून आहे सर? ते होतं ना सगळे लग्न होते ना सगळे तिथेच आहे ती हा. स्लाइड. मला वाटतं 37, 38 वरती आहे, श्लोकावरती. अरे बापरे. तर इथे तर आमच्या याच्यावर दिसतच नाहीये सर. आणि बर बर बर. हा, मी उद्यापासून परत एकदा याचा हा काहीतरी लॅपटॉपचा नाही तर प्रॉब्लेम आहे हा असं दिसतंय आता काही. महिषाम्बु तो दूध जो है, महिषाम्बु दधि क्षीरम साभिधारम शकृदरसात पंचमाहिषम नेयम तद्वत् छागल पंचकम. तो गोमूत्र है, महिष का मूत्र है, दही क्षीर साभिधारम शकृदरसा. साभिधार ये घृत है और शकृत रस इति पंचमाहिषम नेयम तद्वत् छागल पंचकम. महिषी मूत्रम तासां मूत्रसेव तीक्ष्णत्वात् स्त्रीणां मूत्रम गवां तीक्ष्णम् इत्यादि परिभाषा स्मरणात्. दधि क्षीरादयो महिषाय साभिधारम सघृतम. अच्छा, दधि क्षीरम इत्यानेन संबंधः. अभिधार ये घृत का पर्याय मैंने पहली बार देखा. पंचमाहिषम नियम, तो ये 5 माहिष इस प्रकार के हैं. आज इसी प्रकार से चलाते हैं. कल मैं फिर से मोबाइल के जरिए जसद उल्लेख जसद का नहीं है, लोहों में बताया गया है, उसमें जसद के बारे में नहीं बताया. लोह वाले बताए थे उन्होंने शायद, जसद उसमें गिना नहीं जा रहा. उसी प्रकार छागल पंचक है, बकरी से उसका मूत्र, दही, क्षीर, घृत के साथ शकृत रस. अम्लवेतस जंबीर निंबकम बीजपूरकम चांगेरी चणकाम्लंच अम्लोकम अम्लीकम कोलदाणिमम अंबष्टा तिंतिडीकंच नारंगम रसपत्रिका करमर्दन तथा चान्यत अम्लवर्गः प्रकीर्तित. ये अम्ल वर्ग बताया गया है. अम्लवेत जंबीरी नींबू, बिजौरा नींबू, निंबकम बीजपूरकम, चांगेरी चढ़काम्ल, अम्लिकं कोलदाणिमम, इमली, बेर, अनार, अंबष्टा, तिंदिटीक, वृक्षाम्ल, नारंगी अम्ल नारंगी तथा करीदा, करौंदा, रसपत्रिका, चूका, ये सब अम्ल वर्ग के पदार्थ है. इन सभी अम्ल वर्गीय पदार्थों में चढ़काम्ल श्रेष्ठ है. अन्य अम्ल वर्गीय पदार्थों के अभाव में केवल एक अम्लवेत ही सबसे उत्तम है. चणकाम्लश्च सर्वेषाम् एक एव प्रशस्यते. तो ये
प्रचलन है खेती में इस प्रकार के कि जो चणक की खेती होती है उसके ऊपर एक वस्त्र से उसको ढक देते हैं रात में, खास करके इसी मौसम में जब दव होता है, और फिर सुबह वो पूरा गीला हो जाता है, तो फिर उसमें से ये चणकाम्ल निकाला जाता है, काफी खट्टा रहता है और ये अच्छा पाचन है, खास करके प्रवाहिका में ज्यादा उपयुक्त है, ऐसा कहना है इसके बारे में। अम्लवेतसम एकम वा सर्वेषां उत्तम औषधम। अम्लवेतस अकेला भी सर्वेशम सभी में उत्तम है। रसादीनाम विशुद्ध्यर्थम द्रावणे जारणे। रसादि के विशुद्धि के लिए, द्रावण जारण के लिए भी ये हित इस प्रकार का। कोलोदाड़िम वृक्षाम्ल चुल्लिका चुक्रिका रसा पंचामृतम समुद्दिष्टम तच्चाम्ल पंचकम। कोलोदाड़िम वृक्षाम्ल चुल्लिका, चुल्लिका और चुक्रिका रसा। चुल्लिका लोनी शाक और चुक्रिका सूखा। लोनी शाक इष्टिका गैरिका लोणी लोण भस्म वल्लीक वल्मीक मृत्तिका रस प्रयोग कुशलैः कीर्तिता पंचमृत्तिका। ईट का चूर्ण, गेरू, नमक, भस्म तथा वल्मीक मृत्तिका पंचमृत्तिका है। इन पंचमृत्तिका का प्रयोग रस प्रयोग में कुशल विद्वानों से कहा है। शृंगीकं कालकूटंच वत्सलाभं सकृत्रिमं पित्तंच विषवर्गोऽयं स्वरः परिकीर्तितः रसकर्मणि शस्तोऽयं तद्भेदन विधावपि अयुक्त्या सेवितश्चायं मारयत्येव निश्चितम्। शृंगीक, कालकूट, वत्सलाभ और कृत्रिम पित्त ये विषवर्ग है, ये श्रेष्ठ है। रसकर्मणि शस्तयम तद्वत् भेदन विधम। रसकर्म और भेदन विधि में प्रशस्त है। अयुक्त्या सेवितश्चायं मारयत्येव निश्चितम्। विषवर्ग ही है तो अयोग्य पद्धति से उसका प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से मारक इस प्रकार का होता है। शृंगीकम सिंहिया विष, कालकूट वत्सनाभ मीठ तेलीय वचनाक सप्तुप विष तथा पित्त विष। लांगली विषमुशिष्ट करवीरम जया तथा नीलकम कनकारकंच वर्गो ही उपविषात्मक है, उपविषय है। कलिहारी विषमुष्टि करवीर जया यानी कि भांग। नीलकः कनकोर्कश्च, नीलक भिलावा, ये भीलक पाठ लिया है इसमें। कनक धतुरा और मंदार ये उपविषात्मक है। हस्तेष्व वनिता धेनुर गर्दभौ छादिका विका पुष्टिकोदुम्बराश्वत्थ भानुन्यग्रोध तिल्लुकम् दुर्दिका सृगणश्चैव तथैवोत्तम कंटिका। एषा दुग्धे दुग्धे विनिर्दिष्टो एषो दुग्धे विनिर्दिष्टो दुग्धवर्गो रसादिश। तो हस्ती, अश्व, वनिता स्त्री, धेनु गाय, गर्दभी, शागिका, अविका तो छाग और आवी, उष्ट्रिक, उदुम्बर, अश्वत्थ। उष्ट्रिक ये तो प्राणी है सब, ऊंटनी, और उदुम्बर, अश्वत्थ, भानु अर्थ होगा मंदार, न्यग्रोध, तिल्वक, दुग्धिका गुण। उत्तम कन्या का
इन छोटे मोटे वृक्षों का स्नुगुणा का पता नहीं चल रहा। स्नुगुणश्चैव तथैव उत्तम कंटिका, और उत्तम कंटिका छोटे मोटे वृक्षों का जो हस्तेष्व वनिता हस्तिनी अश्वी च, हस्तिनो अश्विनो वनिता नारी च इत्यादि। इन्होंने वनिता मुझे हत्या और उनकी वनिता कही गई है, लेकिन स्त्री भी ले सकते हैं इन जनरल। स्नुक्सुहितासां बहुविध स्नुहिजातयः गणः उत्तम कंडिका एरंड विशेषः वागा भेंडा जमाल गोटा इति च भाषा। यद्वा उत्तम कंडिका वेतस शीरी वृक्षत्वात् अश्मंतको चरके क्षीरकथन प्रस्तावय नुह्यकाभ्यासः अश्मन्तकस्य ग्रहणात् तथा च अथा परे त्रयो वृक्षा पृथक् ये फलमूलिभिः स्नुह्यर्काश्मन्तकास्तेषाम् इदं पृथक् पृथक्। वमने अश्मन्तकं विद्यात् नुहि क्षीरं विरेचने क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने। आता दिसते आहे ये सभी इसी का प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन का ही प्रॉब्लम है। मैं भी तंग आ चुका हूँ इससे। झालं संपलं सगळं। पारावतस्य चाषस्य कपोतस्य कलापिनः गृध्रस्य कुटुकस्यापि निर्दिष्टो हि विड्गणः शोधनः सर्वलोहानां पुटनात् लेपनात् खलु। अभी भी ये इसमें वर्ग है। अब रस शोधनादि कथनम मान परिभाषा, मान परिभाषा है। पारदर्श के संस्कार है उसके आगे। और फिर 12वें अध्याय से ज्वर चिकित्सा प्रकरण शुरू होता है। तो इससे आगे थोड़ा ये कपीत नहीं कपोत होगा। कपोत है। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। पृष्ठ 286 286 और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
शांति शांति शांति। ये किताब मिल गई है योग सूत्र की। कल थोड़ा हुआ वाचन उसका, लेकिन सुबह भी ये अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया, तो पता नहीं चला उसके बारे में कि लोगों को। लेकिन हर अब अगले बुधवार से नियमित रूप से वाचन होगा। रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं कर रहा है।